जय हिंद प्यारे बच्चों, जय सीताराम सभी को। आइए स्वागत आप सभी का करते हैं आज के इस सेशन में। और हम लोग आज यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी जो एक पॉइंट है वो है आपका पंक्चुएशन। आपको शायद ये पता होगा ये टॉपिक कितना ख़ास है, कितना ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं आपके पंक्चुएशन, और थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट भी होता है क्योंकि कहाँ पे कॉमा का इस्तेमाल होगा, कहाँ पे इस्तेमाल फुल स्टॉप का, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल होगा। इन चीज़ों का सही तरीके से इस्तेमाल करना, और ये एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उस टाइप के हमने आज 5 क्वेश्चंस, वो 5 क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिनकी ज़्यादा संभावना भी है, ठीक है, उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो 5 क्वेश्चंस आपके हैं पंक्चुएशन के। ऐसे ऊपर लिखा रहेगा इंस्ट्रक्शन में, पंक्चुएट दी फॉलोइंग सेंटेंसेस। बस एक बात यह है कि 4 ऑप्शंस के थ्रू पूछेगा, हमने ऑप्शंस आपको दिए नहीं है, ठीक है। अगर मैं इस पहले क्वेश्चन की बात आपसे करूं कि इट रेन्ड ऑन संडे, ये जो स्टेटमेंट आपका दिया है, सेंटेंस आपका यहाँ पे जो दिया है, क्या ये सही लिखा हुआ है या फिर इसका सही पंक्चुएशन वाला जो आंसर है वो क्या हो सकता है। आइए जानते हैं, सीखते हैं वन बाय वन। चलिए सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो देखो, किसी भी सेंटेंस की जब जब शुरुआत करते हैं आप, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत जब हम करते हैं, तो जो हमारा मेन सब्जेक्ट होगा उसका जो पहला अक्षर होता है बच्चा, वो तो होता है आपका कैपिटल लेटर्स में। यानी कि यहाँ पे इसको आप करेंगे ऐसे, इट कर देंगे। इसके बाद रेंड में कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज ये तो वर्ब है और सेकंड फॉर्म में, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो संडे आपका लिखा है, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, ये सब प्रॉपर नाउन्स में। और इनमें क्या होगा, संडे वगैरह जब भी सेंटेंस में आएंगे या किसी मंथ का नेम आ जाए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो संडे या जो जो डेज, जो वीक के नाम है, जो डेज नेम है, जो डेज नेम आपके हैं ना, उनमें क्या होता है, डेज नेम में या फिर मंथ्स नेम में आपको जो पहला अक्षर रखना होगा वो हमेशा कैपिटल में रहता है। तो यहाँ पे एक गलती और भी थी कि इस एस को आप ऐसे करेंगे कैपिटल लेटर में, ऑन संडे, इस तरीके से। और यहाँ पे आप कर देंगे फुल स्टॉप। क्या है, सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, ये आइडिया आपका यहाँ पे जो थॉट है वो एंड हो रहा है, तो इसको फुल स्टॉप से आप एंड करेंगे। ये इतनी मिस्टेक्स आपकी थी, अब ये सही पंक्चुएशन वाला पार्ट आपका, ये अब आपका सही हुआ। तो इट रेन्ड ऑन संडे, कुछ बात आपको बच्चे आई समझ में। अभी आप टेंशन मत लो, अभी आगे सेकेंड क्वेश्चन में और ये बात आपकी समझ में आपको आएगी। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, वॉट इज योर फेवरेट कलर। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, है ना, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो ये बताइए, जो सेकंड क्वेश्चन आपका पंक्चुएशन वाला है, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, इसमें क्या है बताइए, इसमें सही इसका फॉर्म क्या होगा। तो व्हाट क्या सही लिखा हुआ है, सबसे पहली बात तो व्हाट जो लिखा हुआ बच्चा ये गलत है। क्यों, शुरुआत हम सेंटेंस की कर रहे हैं, और जो हमारा सब्जेक्ट होगा, जो सेंटेंस का पहला वर्ड होता है, उसका जो पहला अक्षर होगा, दैट शुड बी इन कैपिटल लेटर। तो W ऐसे हो जाएगा वॉट। आगे इज में कोई दिक्कत नहीं है, और योर में भी कोई दिक्कत नहीं है ना। दिस इज फेवरेट, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दिक्कत और भी है फेवरेट के बाद में। ये जो लिखा है ना कलर, इसमें आपने सी को कैपिटल में देखा है, ये स्मॉल में, क्योंकि ये कोई प्रॉपर नाउन नहीं है, तो इसको तो करेंगे स्मॉल में कलर। अब एक गलती जो सही करनी है कि वॉट, सेंटेंस आपका WH वाला है, तो सेंटेंस का जो एंड होगा फुल स्टॉप से नहीं होगा, कॉमा से नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क से होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी आपका होना चाहिए था। अब ये स्टेटमेंट, अब ये सेंटेंस आपका करेक्टली पंक्चुएटेड आपका हो गया। इस तरीके से आपने सेकंड क्वेश्चन को देखा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, सेशन एंड होने के बाद कोई डाउट होगा तो कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं कमेंट को चेक भी करता हूं बच्चे, आपकी क्वेरी वहीं पर रिजॉल्व कर दूंगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा, प्लीज क्लोज द विंडो। तीसरा आपका स्टेटमेंट है, इसमें बताइएगा सही इसका क्या होगा। तो प्लीज क्लोज द विंडो, अब इस स्टेटमेंट का, इस सेंटेंस का पंक्चुएटेड वाला स्टेटमेंट सही क्या होगा। देखो, प्लीज आपका सेंटेंस का जो है पहला वर्ड है, तो प्लीज का P शुड बी कैपिटल। सो प्लीज आपने इसको ऐसे लिख दिया,
और इसके बाद क्लोज में कोई दिक्कत नहीं है, क्लोज आपका सही लिखा हुआ है, आर्टिकल द भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, विंडो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे जो क्वेश्चन मार्क लगा ये गलत है, क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट आपका इंट्रोगेटिव या डब्ल्यू एस टाइप तो है नहीं, तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगाने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली फुल स्टॉप का इस्तेमाल होगा। क्या सिंपली हम इस्तेमाल करेंगे फुल स्टॉप का, और अब ये सेंटेंस आपका सही होगा। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आप समझिए नेवी ऐसे सारे एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। देखो फोर्थ आपका क्या है, क्लोज डज ही लिव इन दिल्ली। बस ये होगा कि आपके एग्जाम में 4 ऑप्शंस के थ्रू पूछेगा, हमने सिर्फ आपको यहाँ पे स्टेटमेंट देके पूछा है। तो इस वाले सेंटेंस का चौथे वाले क्वेश्चन का बताइए सही क्या इसका फॉर्म होगा। सबसे पहले डज को चेक कर लो। डज आपका सेंटेंस का शुरुआत का पहला वर्ड है, तो इसका जो पहला अक्षर डी है वो होगा कैपिटल लेटर में, यानी कि डी को ऐसे आपने कर दिया डज। और हाँ, प्रोनाउन है ही आपका, तो ही है, शी है, इट है, यू है, वी है, दे है, ये तो भैया हमेशा आपका स्मॉल में रहेगा ना, तो डज ही कर दिया आपने स्मॉल में। आगे लिव में कोई दिक्कत नहीं थी और ना ही इन में दिक्कत थी, लेकिन दिल्ली क्या है, एक प्लेस नेम है और दिल्ली आपका प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल में होगा, वो सेंटेंस में कहीं भी होंगे, बट प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर मस्ट बी इन कैपिटल लेटर। सो दिल्ली को ऐसे कर देंगे आप DELHI, और क्या आगे फुल स्टॉप होगा? तो आप बोलेंगे नहीं सर, क्योंकि स्टार्टिंग इसकी हेल्पिंग वर्ब से हुई है, सेंटेंस इंटरोगेटिव है, तो इंटरोगेटिव या फिर WH वाले सेंटेंसेस में एंड में क्वेश्चन मार्क लगता है। तो अब ये जाके आपका इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। और आज के सेशन का द लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं आपका, वो ये है 5वां क्वेश्चन। प्लीज क्लोज, एक सेकेंड मैंने पीछे बैक कर दिया, ये है 5वां। माई फ्रेंड नेम इज राम, माई फ्रेंड नेम इज राम। ऐसे बोलचाल की भाषा में इनफॉर्मल टर्म्स में ठीक है, बट आपके एग्जाम में ये टॉपिक है, और ये टॉपिक है तो फिर इसका करेक्शन वाला फॉर्म पूछेगा आपसे। तो क्या ये सेंटेंस आपका सही लिखा हुआ है? अभी ध्यान समझिएगा। पहली बात तो देखो, मैंने 5 क्वेश्चन में ये चीज़ कॉमन रखी है। 5 क्वेश्चंस में मैंने सेंटेंस का जो पहला अक्षर होता है, सेंटेंस का जो पहला वर्ड होगा उसका जो पहला अक्षर होगा दैट शुड बी इन कैपिटल लेटर, और हमने हर क्वेश्चन में स्मॉल कर रखा था, क्योंकि इस टाइप की मिस्टेक्स ज़्यादा मिलती हैं आपको। तो माय को आप करेंगे कैपिटल में। फ्रेंड नेम, इसी पंक्चुएशन में एपोस्ट्रॉफी का भी यूज़ आपको बताया जाएगा। एपोस्ट्रॉफी वैसे नाउन का ये पार्ट आपने शायद पढ़ रखा होगा, बट यहाँ भी समझिएगा, जब भी पोजीशन दिखाना हो, भाई मेरा घर उसकी गाड़ी ऐसे कुछ करके, तो राम की ऑफिस, राम्स ऑफिस, उसे फ्रेंड नेम, तो ये नेम जो है फ्रेंड का पोजीशन है, तो और पोजीशन दिखाने के लिए एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल होता है। तो माय फ्रेंड में लगा देंगे आप एपोस्ट्रॉफी एस, ऐसे माय फ्रेंड्स नेम, और आगे इस में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन राम क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, पर्सन नेम है तो प्रॉपर नाउन है, और तो इसमें इसका पहला अक्षर कैपिटल में होगा, कि आपका ऐसे हो गया राम। और क्या होगा आगे फुल स्टॉप, क्यों? क्योंकि सर देखो यहाँ पे ये जो डबल बिंदी वाला होता है इसे कहते हैं कॉलन, लेकिन कॉलन तो यहाँ पे आएगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ फुल स्टॉप आएगा, बिकॉज सेंटेंस आपका सिंपल है, सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है। ठीक है, तो ये मात्र 5 क्वेश्चंस, बहुत कम समय बच्चा, मुझे पता है कि आप बहुत बिजी हैं, आपके पास बहुत सारे काम हैं, आपको बहुत पढ़ाई करनी है, बट हमने इसलिए बहुत कम समय आपका लिया, और इन 5 क्वेश्चंस के माध्यम से थोड़ा बहुत तो आइडिया आपको लग गया होगा। अगर इन 5 क्वेश्चंस में किसी में कोई डाउट अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको लगा होगा, तो प्लीज़ आप सेशन के एंड में आप कमेंट कीजिएगा, मैं पक्का आपके कमेंट्स का आंसर करूंगा अगर कोई डाउट आपको इसमें मिलता है। तो बच्चे ऐसे में डेली कुछ ना कुछ आपके लिए लेके खास आऊँगा, ताकि हमारे बच्चों का बहुत कम समय में कुछ ना कुछ पॉइंट्स बच्चों का मेरे क्लियर होता रहे। ठीक है भैया, तो आप जिन लोगों ने इस वीडियो को वॉच किया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्यार से बोलिए श्री अवर रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज जी की जय, उमापति महादेव की जय, उमा महेश्वर नाथ की जय, श्री अवर रामचंद्र जी की जय हो। जय हिंद, जय भारत।